हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। आओ प्रिय आत्मन, सत्संग चर्चा करके समय का सदुपयोग करें और सत्संग के सार को जीवन में उतारने का प्राणपण से प्रयास करें। जो पढ़े लिखे भाई बहन हैं उन्हें सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। 6 दर्शन होते हैं हमारे, उनमें वेदांत अंतिम दर्शन है। और 3 वाद होते हैं, त्रैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। तो जैसे वेदों के संपूर्ण ज्ञान में जो अंतिम भाग है वो सत्य माना जाता है, अंतिम सत्य, उससे आगे कुछ नहीं है। इसी प्रकार तीनों वादों में अंतिम वाद अद्वैतवाद है, अंतिम सत्य है, उससे आगे कुछ नहीं है। इन दोनों बातों पर, वेदांत दर्शन पर और अद्वैतवाद पर बार बार विचार करें, चिंतन करें और इनके विशेषज्ञ महापुरुषों को खोजकर उनसे संपर्क अवश्य करें। क्योंकि प्रथम दृष्टया सुनकर या स्वयं कहीं भी पढ़कर उस सुने, पढ़े और स्वीकार किए ज्ञान को प्रयोग किया जाना संभव नहीं है। हर बात सुनकर, पढ़कर उस पर विवेचना होती है, सवाल जवाब होते हैं और कोई योग्य अधिकारी महापुरुष हमें प्राप्त हो और हम भी इस ज्ञान के अधिकारी हो तो बात बनती है। अनअधिकृत चेष्टा जीवन भर चलती रहे तो भी कोई लाभ नहीं होता। कई बार बोला है हमने, वाक पटुता एक कला जरूर है, बोलने की सभ्यता है, अच्छे अच्छे लिच्छेदार भाषण होते हैं वाक पटुता में, परंतु उसका पूरा लाभ उस समय तक नहीं मिलता जब तक उस पर प्रयोग ना हो। तो इसलिए मनुष्य जीवन सफल बनाने के लिए वेदांत और अद्वैतवाद का बार बार अध्ययन करना आवश्यक होता है। ये तो बात रही पढ़े लिखे भाई बहनों के लिए। और जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, वो वेदांत की तीनों वादों की भाषा नहीं समझते, उनके लिए परम आवश्यक है कि भगवान के किसी भी ऐसे नाम को, जिस नाम में उन्हें संदेह ना हो, शंका ना हो, जो नाम उनके दिल को छूता हो, उसका लगातार अभ्यास करें। मन को इतना रमावें उसमें कि मन को चस्का लग जाए नाम जपने का। मन की आदत आप जानते ही हैं, जो चस्का एक बार लग जाता है इसे सहला सा छोड़ना नहीं चाहता। तो उनके लिए ये साधन है जो पढ़ लिख नहीं पाए हैं। मन की पहले भले ही रुचि हो, मन गैप लेता हो, मन लगातार जाप करने को तैयार ना होता हो, लेकिन आप जबरदस्ती करते हैं, कर सकते हैं मन पर। मन भले ही ना माने, मन से ऊपर होकर आप वाणी से नाम जपिए, वाणी से इतना नाम जपिए कि मन को मजबूर होकर वाणी का साथ देना पड़े। ये भी एक नियम है प्रकृति का।
सस्वर जोर जोर के जो हम बात करते हैं, बोलते हैं, मन को सुननी पड़ती है वे बातें, और सुनकर कभी न कभी उसे चस्का लग ही जाएगा। मन से आप अपने आप को अलग मानकर मन को समझाइए अपनी भाषा में, और संसारिक सुख, राग द्वेष ईर्षा अपना पराया, और गुस्से में उल्टे सीधे वचन बोलना, इससे मन को डांटिए, फटकारिए, नसीहत करिए इसे, और स्वयं सावधान होकर नाम जपिए। बिना पढ़े लिखे भाई बहनों के लिए यही योग है, यही भक्ति है, यही वेदांत है, यही गीता है और यही अद्वैतवाद है। प्रभु के नाम में संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण शक्तियां हैं, संपूर्ण सिद्धियां हैं, संपूर्ण प्रेम है, संपूर्ण सुख है, संपूर्ण आनंद है। और प्रभु ने कृपा करके इस नाम को सबके लिए जपने के लिए छोड़ दिया है। इसमें अधिकारी अनाधिकारी की बात नहीं आती है, इसमें कर्मकांड की बात नहीं आती है, इसमें पूजा पाठ की बात नहीं आती है, इसमें किसी से पूछने की बात नहीं आती है। जो भी शरीरधारी है, वो स्त्री शरीर में है चाहे पुरुष शरीर में है, नाम जपने का बराबर अधिकार है। और हमारा आपका कर्तव्य भी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो ये बातें बार बार चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, और ये इन प्रकार जैसे तैसे भोगों के पीछे पड़े हुए मन को सुलझाइए, समझाइए, और अपना निष्काम कर्म सिद्ध कीजिए। जिस धंधे में भी आप हैं, मजदूरी से लेकर खेती बाड़ी, व्यापार, शासन प्रशासन, जहाँ भी आप हैं वहीं से प्रभु के हो जाइए, और प्रभु की दी हुई किसी भी सत्ता को, किसी भी शक्ति को केवल अपने लिए ही प्रयोग ना करें, उसमें दूसरों का भी साझा करें। भाग्यवान बने रहें, क्योंकि भाग्यवान में सबका साझा होता है। कमक्खत में, निर्भाग में, मूर्ख में, स्वेच्छाचारी में, तानाशाही में किसी का साझा नहीं होता। और इन दुर्गुणों को जो आदमी स्वीकार कर लेता है, वो कहीं भी है, साधारण नागरिक है या वरिष्ठ नागरिक है, प्रसिद्ध है, शासन प्रशासन में कहीं भी है, कितने ऊंचे पद पर है, उसे मुंह की खानी पड़ती है। भगवान की दी हुई शक्ति का दुरुपयोग करने से मुंह की खानी पड़ती है, सब इतिहास गवाह है। तो जागिए, उठिए, अपना विवेक जगाइए, और विवेकवान समाज के सदस्य बनकर इसका प्रचार प्रसार करने में भगवान के द्वारा दी हुई शक्ति का प्रयोग कीजिए। ये हम सबका परम कर्तव्य है। जिस समय मनुष्य का विवेक जागता है, वो विवेक उसे गलत मार्ग से रोकता है, गलत इच्छाओं से रोकता है, गलत कर्मों से रोकता है, और हमें उसका आदर करना चाहिए विवेक का। वो भगवान की वाणी होती है। विवेक भी सबके पास है, भगवान भी सबके पास है, ज्ञान भी सबके पास है, दैवी शक्तियां भी सबके पास हैं, और आसुरी शक्तियां भी सबके पास हैं। तो आसुरी शक्तियां और दैवी शक्तियां पहचानने में बड़ी सरल हैं। बार बार चिंतन करिए, बचिए और बचाइए, जियो और जीने दो। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों श्रोताओं के लिए हमारे फ़ोन नंबर है 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शुक्राय नमः।